एक खास मौजू की तरफ मैं आप सबकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं आज सुबह, और इस सरमन को पॉजिटिव लीजिएगा। ये हम सब की तरबियत के लिए है और ये कलाम का हवाला है जो मैंने आपके सामने रखा कि हर एक रूह का यकीन ना करो, क्योंकि बहुत से दुनिया में बहुत से झूठे नबी निकल खड़े हुए हैं। हर एक रूह का यकीन, अगली गाल की लिखिए, उनको आजमाओ कि वो खुदावंद की तरफ से हैं कि नहीं हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि कैसे पता लगाएं कि वो खुदा की तरफ से हैं कि नहीं। होता है कि नहीं? मेरे साथ रहना, ये सीखेंगे आप। कैसे पता करेंगे आप? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम उनको उनके फलों से पहचान लो। अगर तो किसी की अटेंशन पैसा है, 1 मिनट में आप पहचान लेंगे। और अगर किसी की अटेंशन अपनी जात है, अपने नाम की कोई तारीफ कर रहा है और किए जा रहा है, सांस भी नहीं ले रहा, तो फिर आप पता लग जाएगा कि नहीं कि वो खुदा की तरफ से है कि नहीं। अगर कोई बंदा आपके घर में आ गया है और वो कहते हैं बहन जी मैंने दुआ करनी है, आपने दरवाजा खोला और उसके बाद वो अपनी गवाहियां और पुल बांध देगा वो आपके सामने, और फिर आप लंबा सा सांस लेकर अपनी सारी परेशानियां, टेंशनें उसके सामने रखेंगी, और जैसे रखेंगी उसको मौका मिल जाएगा, वो आपकी परेशानी के हिसाब से आपके मसाइल का हल आपको बताना शुरू कर देगा। और फिर वो आपको ऐसा उलझाएगा कि रातों की नींद आपकी जाया हो जाएगी। आपके घर के अंदर का सुकून है वो शख्स तबाह करके चला जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। और आज बहुत से घरानों के साथ ये हो रहा है। कलाम से सीखेंगे, और कलीसिया का लेवल ये होना चाहिए कि उनको ये समझ होनी चाहिए कि किस शख्स की, या खुद को जो खादम कहते हैं, उनकी अटेंशन क्या है। बिलफर्ज अगर कोई मनादी कर रहा है तो उसकी मनादी में क्या उसकी अपनी जात नजर आती है? ये वो यीशु को प्रीच कर रहा है। उसकी मनादी का सेंटर पॉइंट खुदा बाप है, खुदा रुल कुदस है, खुदा बेटा है, या उसका अपना नाम है। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हैं? और सीधी जी गल है, अगर कोई बंदा इत्थे खिलौंदा है तो बस एक हवाला पढ़ दे, उसके बाद मैं इधर गया, मैं यो किया, मैंने वो किया, गल समझ के नहीं आ रही, तो वो क्या कर रहे हैं? किसकी मनादी कर रहे हैं? अपनी कर रहे हैं ना। तो फिर आपको पता चल रहा है कि वो क्या है। लेकिन अगर कोई खड़ा होकर ये कह रहा है मैं कुछ नहीं हूं, मेरा खुदा ही सब कुछ है, और खुदा के नाम को जलाल देने के लिए वो खड़ा है, खुदा के मुंह की सच्चाइयां आपके सामने रख रहा है, तो वो खुदावंद की तरफ से है। उसका मकसद कलीसिया को तालीम देना है। और एक चरवाहे की खिदमत क्या है, ड्यूटी क्या है? कि भेड़ों की देखभाल करनी है। वो भेड़ों का चरवाहा है, वो भेड़ों को तंदुरुस्त देखना चाहता है, हेल्थी देखना चाहता है, न कि बीमार, बेयारो, मददगार, मायूस। एक गवाही मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आइए बाइबल मुकद्दस को खोलें। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, दानियेल नबी का सहीफा और उसका 2 बाब। नबूकदनेस्सर बादशाह जो कौम बनी इसराइल को गुलाम बनाकर इराक में, बाबल एक शहर का जिक्र है, उस वक्त का दारुल खुलाफा था, जो बगदाद यानी मौजूदा जो इराक का कैपिटल है उससे कुछ किलोमीटर के फासला पर है, वहां पर ले गया। और उन असीरों में, उन गुलामों में, उन कैदियों में दानियेल नबी और उसके दोस्त भी हैं। अब एक बड़ा वाकया
नबूकदनेस्सर की जिंदगी में होता है और वो एक ख्वाब देखता है। और मैं हैरान होता हूं नबूकदनेस्सर की जहानत के ऊपर और उसकी हिकमत के ऊपर। उसने एक टास्क रख दिया कि आए जी बुलाएं सारे मुल्क के। अब वो मुल्क बहुत बड़ा था, यरूशलेम, फलस्तीन सब उसकी हुकूमत में आता था, बहुत सारा ईरान का हिस्सा भी। सारे मुल्क के जो फालगीर हैं, कसदी हैं, हकीम हैं, नजूमी हैं, जादूगर हैं, उनको बुलाया गया और उनको यह बताया गया कि पहले तुम वो ख्वाब मैंने जो देखा है वो बताओ और फिर उसकी ताबीर बताओ। और नाल ये भी गल कर दी कि जे ख्वाब ना दसिया तो फिर ताड़े टुकड़े टुकड़े कर दिते जाएंगे ते ताड़े घरां नूं भी तबाह कर दिता जाएगा। शर्त क्या रखी है जी? पहला की दसो, ख्वाब बताएं और फिर उसकी, ते जे ना दस सके तो फिर खत्म, फंस गए ने सारे हैं। सारे मुल्क के हकीम, जादूगर, फालगीर, किस्मत का हाल बताने वाले रोड़ों पे खड़े हुए हैं। ओ कलीसिया, ये सुनो, जिंदा खुदा को मानने वाले लोगों, कुछ होश करे। जिनको अपनी किस्मत का हाल नहीं पता वो आपको किस्मत का हाल बता रहे। और बहुत सारे खादमीन जो खुद को कहते हैं वो हथ भी आजकल वेख लेंगे, हाथ की लकीरें भी लोग देख रहे होते और कई किस्म के शब्दबाजियां देखने को मिलती हैं। मेरी ये डिजायर है कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो ग्रेस कम्युनिटी चर्च का हर एक फर्द, बहन, बच्चा, बुजुर्ग इस काबिल हो कि वो दुनिया को बदल सके। मैं इस लेवल की तालीम आपको देना चाह रहा हूं। अब इधर हुआ क्या है? हुण जे ते अगर बादशाह अपना ख्वाब देख दसदा, बड़िया ने टेवे टूवे ला के किसी ने कोई ना कोई तो तीर चल ही जाना सी। कोई भाई रिश्ता कोई भी गल कर दो ना तुसी, ओ पादरी छोड़ो, जो आपके गली में बुजुर्ग बैठे हुए हैं वैसे ही सिगरेट ताश खेल रहे हैं, वो भी बता देंगे। अगर आप अपना मसला बताएं तो 100 हल बताने वाले आपको मिलेंगे। लेकिन ऐथे की है, बादशाह कह रहा है पहले मिन्नू मेरा ख्वाब दसो, पहले मुझे मेरा ख्वाब बताएं और उसके बाद ताबीर बताएं, क्योंकि अगर किसी ने ख्वाब बता दिया वही शख्स उस ख्वाब की ताबीर भी कर सकता है। और अगर कोई ख्वाब नहीं दस सकता तो वो उस ख्वाब की ताबीर भी नहीं कर सकता। अब बड़े आए, लिखा है खुदा के कलाम में यहां पर। अच्छा, उन्होंने कोशिश की थी, अगर 4 बार इसकी 4 आयत पढ़े 2 बाब की। तब कसदियों ने बादशाह के हुजूर अरामी जुबान में अर्ज की कि ऐ बादशाह, अबद तक जीता रहे, अपने खादमों से ख्वाब बयान और हम उसकी ताबीर। वो कहता कुछ ते दसो जी हुजूर, कुछ ते बताएं हमें, ताकि हम अपने को अगो काम शुरू करिए। बादशाह इन्ना सियाना है, कहता नहीं नहीं मैं पहला ही दस चुका है। वो कह रहे हैं, बादशाह ने कसदियों को जवाब दिया, मैं तो ये हुक्म दे चुका हूं कि अगर तुम ख्वाब ना बताओ, थोड़ा सा मुस्कुराएं, सीखने वाली बात, अगर तुम ख्वाब उस और उसकी तबीर ना करोगे तो टुकड़े टुकड़े और तुम्हारे घर मजबला। वो कहता ना ना बच्चू, मैं साढ़े चक्कर च आने वाला। गल उथे ही है, जेड़ा मैं हुक्म कर दिता है वो हरफे आखिर है।
ख्वाब तानू दसना ही पएगा, कोई गल नहीं बनी। दो दफा उन्होंने ये दरख्वास्त की है, वर्ष नंबर 7 में भी उन्होंने दरख्वास्त की है। बादशाह फिर कह रहा, बादशाह ने जवाब दिया, मैं खूब जानता हूं कि तुम टालना चाहते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं हुकूमत दे चुका हूं। लेकिन अगर तुम मुझको ख्वाब ना बताओगे तो तुम्हारे लिए एक ही हुक्म है, क्योंकि तुमने झूठ और हीला की बातें बनाई ताकि मेरे हुजूर बयान करो ते वक्त ताड़ा बस ख्वाब बताओ। तो मैं पढ़ दो, मैं कि तुम उस ख्वाब की तबीर बयान ख्वाब दसोगे तो अगली गल फिर शुरू हुई। अब आगे जाके हमें पता चलता है कि सारे जो मुल्क के हकीम हैं, जादूगर हैं, फालगीर हैं, वो जाके हार गए ने ते एक गल करन दे ने कि ये बात कोई इंसान नहीं कर सकता, किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि वो ख्वाब भी बताए और फिर उसकी तबीर भी करे। कोई सही शौर इंसान, कोई भी इंसान, वो कहते नहीं कोई देवता, क्योंकि वो खुदा से ना वाकिफ थे, ये तो कोई देवता कर सकता है, ये तो कोई आसमान से उतरा हुआ ही कर सकता है कि कोई ख्वाब भी पहले बताए और उसके बाद उसकी ताबीर भी करे। 12वीं आयत में लिखा है, इसलिए बादशाह गजबनाक हुआ और सख्त कहर आलूदा हुआ और उसने हुक्म किया कि बाबल के तमाम हकीमों को कहता मार दो, उन्होंने सारे मार दो, सबको खत्म कर दे। हुक्म जो है वो जारी हो गया है और अब लोगों के मारने के लिए एक शख्स जो है वो मुकर्रर हो गया है, जिसको सुपरविजन दी गई है कि वो लोगों को मारने में बादशाह के हुक्म की तामील करवाए। अरयोग उस शख्स का नाम है। और बात चलते चलते दानियल नबी तक भी पहुंची है, और क्योंकि दानियल भी हकीमों में उसका शुमार था, लोग जानते थे कि इसको भी मारो फिर ये भी हकीम है। और बहुत सारे लोग जिन्होंने दुश्मनी कर लेनी होगी वो कहते ओ फलाना बंदा भी है जादूगर, वो फलाना फालगीर है, वो फलान है, वो नजूमी है, उसको भी पकड़ो। और बहुत सारे लोग शायद एक दूसरे को पकड़वा रहे होंगे। और जब ये शख्स दानियल के पास पहुंचता है तो दानियल इसको कहता है थोड़ा सा वक्त दो मुझे, थोड़ा सा। अब दानियल इस सारे वाकया से बेबहरा है, ना वाकिफ है कि हो क्या रहा है मुल्क के अंदर। दानियल को भी उस वक्त कुछ खबर नहीं है कि क्या हो रहा है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि फिर दानियल अपने दोस्तों के साथ खुदा की हजूरी में गया, वो खुदा की हजूरी में झुके और खुदा ने ख्वाब के अंदर दानियल के ऊपर बादशाह के ख्वाब को और उसकी ताबीर को दानियल के ऊपर जाहिर कर दिया। ऐसे नहीं हुआ। क्या किया जी दानियल ने? उसने दुआ की और वो खुदा की हजूरी में झुका। उसने खुदा से मिन्नत की। पहले उसने बादशाह नबूकदनेस्सर बादशाह से मोहलत ली है, वक्त लिया है, और उसके बाद खुदा ने उस राज को दानियल के ऊपर खोल दिया है। और 20 आयत में लिखा है, दानियल ने कहा खुदा का नाम अबद
ता अबद मुबारक हो, क्योंकि हिकमत और कुदरत। आय हाय हाय, क्या कर रहा है डैनियल? किसकी तारीफ कर रहा है? किसकी तारीफ कर रहा है? तो जेड़े ए काम करते ने वो कि नहीं करते ने? हैं? किस कौन अब तक मुबारक रहे? ता अब जिसने उस ख्वाब की तबीर और वो ख्वाब डैनियल नबी के ऊपर खोल दिया, वो उसकी तारीफ कर रहा है, क्योंकि खुदा हिकमत और कुदरत, क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की, कहते वही वक्तों और जमानों को तब्दील करता है। कौन? वही बादशाहों को मजूर और कायम, वही हकीमों को हिकमत और दानिशमंदों को दानिश, वही गहरी और पोशीदा चीजों को और जो कुछ अंधेरे में है उसे, और नूर उसी के। कहना मैं तेरा, जिन्हें कोल बाइबल है, मैं तेरा और तेरी, ऐ मेरे बाप दादा के, जिसने मुझे हिकमत और कुदरत बख्शी। दैट्स दी हिज प्रेजिंग। डैनियल खुदा की तारीफ कर रहा है। जब खुदा ने वो बड़ा भेद उसके ऊपर खोल दिया है और वो बड़ा राज उसके ऊपर खोल दिया है। आज जब आप देखते हैं टेलीविजन पर या आगे पीछे लोगों को सुनते हैं, वो क्या कहते हैं? बहन जी मैं एक ऐसी बहन को देख रहा हूं जो ये कर रही है, जो वो कर रही है, उसके घर में ये नहीं है, उसके घर में वो नहीं है। मैं 10 ऐसी बातें अभी कर सकता हूं जो 5 बिल्कुल ठीक हो गई, मैं गारंटी से कह सकता हूं मजबे के ऊपर, जो कलीसिया के मतलब मैं अभी बता सकता हूं। 5 जो ना जो बिल्कुल परफेक्ट होंगे। बट व्हाट इज दिस? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? उसके पीछे टेंशन क्या है? आपने होश में आना है। तो जो पहला हवाला हमने पढ़ा था कि ए अजीजो, हर रूह का एतबार यकीन, क्योंकि हर रूह खुदावंत की तरफ से पहले उनको अजमाओ के दुनिया में बथेरे झूठे नबी निकल आए हैं और उनका काम क्या है? वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को। और इस वक्त कलीसिया का जो लेवल होना चाहिए था, उनको ऊपर ले जाने की बजाय वो नीचे को लेकर जा रहे हैं, और कलीसिया की रूहानी तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ आ रही है और लोग बेरारवी का शिकार हो रहे हैं। मोस्टली चर्चेस में तो कलाम की मनाती हो ही नहीं, बाइबल खुलती नहीं है, और जहां पर खुलती है वहां पर फिर ये चीजें हो रही। चंद एक खादम है पाकिस्तान में, मैं आपको बता रहा हूं, जो दिलेरी के साथ खुदा के कलाम की मनादी कर रहे हैं, और मोस्टली जो हैं बरूने मुल्क भी, हमसाया मुमालिक में भी कलाम को बयान नहीं किया जा रहा। अब इस पूरे हवाले को जब हम देखते हैं और जब डैनियल उसके ऊपर वो ख्वाब और ख्वाब की ताबीर कर देता है, तो नबूकद बादशाह बड़ा खुश होता है। जब हम इसकी 27 आयत में पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, दानियल ने बादशाह के हुजूर अर्ज की वो भेद जो बादशाह ने पूछा, हुक्मा और नजूमी और जादूगर और फालगीर बादशाह को बता, लेकिन आसमान पर एक खुदा जो राज की बातें, और उसने नबूकदनेस्सर बादशाह पर ज़ाहिर किया कि आखिरी अयाम में क्या वकू में। आए है तारीफ किसकी है? कहना नजूमी ते फालगीर सिर्फ खुदा कर सकता है। और आज क्योंकि इफ्सियों के खत में लिखा है कि उसी ने बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को चरवाहा, उस्ताद
और मुबश्शिर बनाकर भेजा ताकि कलीसिया में खिदमत गुजारी का काम हो और खुदा के लोग तरक्की करें। और फिर योएल नबी के सीफे में लिखा है कि खुदा के लोग नबूवत करेंगे। करंथस के खात में लिखा है कि नबूवत एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन क्या खुदा हर एक शख्स के साथ कलाम कर रहे? आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे लोग आज इस बात को कैच कर रहे हैं और उनका फोकस अपनी जात है, वो सेल्फ सेंटर्ड हैं, वो सिर्फ अपने नाम को तरक्की देना चाह रहे हैं, वो अपने नाम को जलाल देना चाह रहे हैं, वो अपनी तरक्की करना चाह रहे हैं, ना कि कलीसिया की तरक्की करना चाह रहे हैं। कलीसिया की तरक्की किसमें है? यूहन्ना की इंजील जब हम पढ़ते हैं उसको 14 बाब उसकी 12 आयत को जरा देखें, अगर हम इसको स्क्रीन के ऊपर देख सकें। यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसकी 12 आयत को जरा खोले जल्दी के साथ और पढ़ें इसको। खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं 14:12 कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है वो सारे काम जो मैं करता हूं बल्कि इससे भी बड़े काम करेगा। 12 आयत ऊपर है, चलो नीचे करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े, क्योंकि मैं बाप के पास। कौन करेगा? कौन करेगा जी? थोड़े से डाल लोगे। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर अच्छा बताइए, आप सब ईमानदार हैं? ईमानदार कौन है? रोमियो का खत जब हम उसकी 10 बाप को पढ़ते उसकी 9 और 10 आयत में बड़ा वाज़ेह लिखा है कि अगर तू इकरार करे कि मसीह खुदावंद है और खुदा ने उसको मुर्दों में से जिंदा किया है और जुबान से इकरार करे तो तू ईमानदार है। अगर हम इसको देख सके तो रोमियो 10 बाब उसकी 9 और 10। इट्स वेरी स्लो। हाँ जी पढ़े कि अगर तू अपनी जुबान से, पढ़ ले जरा, ईमानदार की मैं एक निशानी बता रहा हूं कि क्या है। 9 इससे पढ़े जरा कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उससे मुर्दों में से जलाया तो निजात पाएगा। 10वीं आयत भी पढ़ दे, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना और निजात के लिए इकरार मुंह से, और मैं ईमान रखता हूं आप सबने किए हैं, तो आप ईमानदार हैं। आमीन आमीन। आप ताली बजा सकते हैं। यस यू आर बिलीवर। कोई लंबी चौड़ी गर्दान नहीं, इकरार करना। तो ईमानदारों के लिए यह लिखा हुआ है कि जो मुझ पर ईमान रखता है वो सारे काम जो मैं करता हूं बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम। इसका मतलब क्या है? रोमियो 8 बाब में लिखा है कि जिस रूह ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया वही रूह तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। और बाइबल मुकद्दस में जितने भी, जब भी यीशु मसीह ने कोई बड़ा मौजज़ा किया है या मौजज़ा किया है तो कलाम में लिखा है कि वो रूह कुदस से भर गया। वो रूह कुदस से, मेरा साथ दें थोड़ा सा, वो रूह कुदस से, तो वो जो सारे मौजज़े हैं वो किसकी कुदरत से कर रहा था? किसकी कुदरत से? किसकी कुदरत से? तो कलाम में लिखा है कि जिस रूह ने यीशु मसीह को मुर्दों में से, वही रूह तुम्हारे अंदर है, और वही रूह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दिया। वही रूह जो यीशु मसीह के साथ काम कर रहा था, वही रूह जो एलिया, एलीशा, मूसा, इब्राहिम के साथ था, वही रूह यीशु मसीह के साथ था, वही रूह दाऊद के साथ काम करता था, वही रूह शागिर्दों के साथ काम करता था, और वही रूह तुम्हारे अंदर। कलाम में क्या लिखा है?
क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूल कुदस का, तुम खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में वो है कि नहीं है? कितने लोग ईमान रखते हैं मैं रूल कुदस से ममूर हूं? आप सब रूल कुदस से ममूर हैं, मैं आपको बताऊं, शर्माना नहीं है। सब हाथ उठाएं, सब हाथ उठाएं, कहें मैं रूल कुदस से ममूर हूं, मैं खुदा का मकदस हूं, खुदा का रूह मुझ में बसा हुआ है। मैं कहता हूं आप दिलेरी से इकरार करें, खुदा का रूह मुझ में बसा हुआ है, खुदा का रूह मुझ में बसा हुआ है। और ये खुदा का रूह ही है जो आज भी मुर्दे जिंदा करता है, बीमारों को शिफा देता है, और वो हर एक ईमानदार के अंदर है। आमीन, आमीन। जब तुम ईमान रखते हो तो रूह कुदस तुम्हें इनाम में दिया जाता है, और यही रूह है वो दुनिया में आज अजीब काम कर रहा है। एक और हवाला जब हम देखते हैं, मरकज की इंजील को जब हम पढ़ते हैं, बाइबल मत खोलें, सिर्फ मेरी बात को सुने, उसकी 16 बाब उसकी 17 आयत को जब हम देखते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मोजे होंगे और वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार अच्छे हो जाएंगे। किन के दरमियान मोजे होंगे जी? किन के दरमियान मोजे होंगे? आप ईमानदार हैं? अगर आज का सरमन आपको समझ हो गया, आप सब एवेंजलिस्ट बन जाओगे। पहले तो आप ईमानदार हैं, फिर लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मोजे होंगे और वो बीमारों पर हाथ रहे। वो कौन? वहां पर यह तो नहीं लिखा कि कोई मुबश्शिर, एल्डर, डीकन, रेवरेंड, पास्टर। कौन रखेगा हाथ जी? कौन रखेगा? ईमान लाने वालों के दरमियान है और वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार कल ईमानदारां दी हो रही, क्योंकि वही रूह तुम्हारे अंदर, जिस रूह ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, वही रूह तुम्हारे अंदर। और अजीब काम करने वाला कौन है? रूह कुदस। अब मसला क्या है? प्रॉब्लम किधर है? जब हम रूह को रंजीदा कर देते हैं और फिर हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, फिर ऐसे टीवी सामने पानी तेल भी रखने हैं और खुद अपनी जिंदगी नहीं बदलते। अपने आप को जांचो कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है कि नहीं है। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो वो सारी चीजें जो एक खादम की जिंदगी में है, जो एक खादम के वसीला से खुदा अपने कामों को ज़ाहिर कर रहा है, खुदा आपको भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। कहीं कोई भी रुकावट नहीं है। हर एक ईमानदार, एक जगह पर यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर ईमान रखता है उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होती हैं। और आप ईमानदार हैं, और ईमानदार होने की निशानी यह है कि अगर कोई मुंह से इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है और उसने उसको मुर्दों में से जिंदा किया है, तो वो निजात पाएगा। हर एक रूह को जांचो और हर एक रूह का यकीन ना करो, क्योंकि हर एक रूह खुदावंद की तरफ से, क्योंकि बथेरे झूठे नबी उठ। पिछले दिनों मुझे एक गवाही सुनने को मिली। मैं एक फैमिली में गया, उनके 2 बच्चे, नौजवान बच्चे एक्सीडेंट में खुदावंद के पास चले गए। और एक खुदा का बंदा, मुझे कहना पड़ेगा खुदा का बंदा, वो उनको विजिट करता है और उनको कहता है ताड़े बच्चे अच्छी जगह थे। नहीं भाई, तारे किस बात के गवाह? वो कहते हुण की करिए। 2 नौजवान बच्चे रोड एक्सीडेंट में खुदावंद के पास चले गए हैं और एक पादरी जाकर उनको बजाय कि उनको तसल्ली दे, उनको क्या कह रहा है कि ताड़े बच्चे खुदा को नहीं। वो कहते क्या करें? कहता एक तरीका है, आप रोजे रखें
और उसके बाद रोजे रखने के बाद मेरे पास आए, और जिनके हड्डियों के से गोश्त ऑलरेडी छट चुका था, जो उस दुख और गम में थे, उन्होंने रोजे रखे। क्या कर रहे हैं पादरी? सोचें जरा। और ये इनकी बड़ी जबरदस्त दुकानदारी चल रही है ऐसे लोगों की। तड़ातड़ इतनी जिमरात आए, इतने बुद्ध आए, 3 बुद्ध आए, ये काम करे, देग लेकर आए, देगे लेकर आए, इतना हदिया लेकर आए, और फिर ये काम होगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? और जब उन बेचारों ने रोजे रखे और उस खादम के पास गए, तो उसने कहा ताड़े 13 रोजे हो गए ने, तो 13 रोजों के हिसाब से एक रोजे की 5000 शुक्रगुजारी है, तो कितने पैसे बन गए हैं जी? 65,000। आप 65,000 जमा कराएं, उसके बाद मैं दुआ करूंगा और ताड़े बच्चे अच्छी जगह थे। ये मशहूर एक वाक्य है और इसमें बड़े नाम हैं। मेरा मकसद किसी की दिल आजारी करना या किसी को ऊपर नीचे करना नहीं। मेरा मकसद कलीसिया को अवेयर करना है कि हर एक रूह का यकीन है, बल्कि रूहों को बोल दें, रूहों को, कि खुदावंद की तरफ से हैं कि नहीं हैं। और फिर कलाम यह सिखाता है कि तुम उनके फलों से उनको पहचान। कितने लोग पहचान लेंगे? 2 मेन चीजें मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी की टेंशन अपनी जात को बढ़ाना है, अपनी तारीफें हैं, तो वो खुदा की तरफ से नहीं हो सकती। और दूसरी बात, अगर किसी की टेंशन सिर्फ चंदा, हदिया और पैसा है, तो आपको यह इतनी समझ होनी चाहिए। वो मुंह से मांगते हैं, बहन जी ये कर दे ना काम, फिर ये मेरे लिए करे ना, ये चर्च के लिए करे ना, फिर आपका ये हो जाएगा। वो सौदेबाजी करेंगे। क्या ऐसे लोग खुदा की तरफ से हैं? बताएं मुझे। अगर कोई ये कह रहा है कि आप ये कर दे तो फिर आपका ये काम करे होगा, तो इसका मतलब है वो खुदाई का दावा कर रहा है। सिर्फ खुदा ये कह सकता है कि पहले तो ये कर, तो फिर ये हो जाएगा।